तो जी कल रात घनघोर बादलों की तरह पुलिस बल छाया रहा सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को हटाना था, लेकिन वो घनघोर बादल खुद ही हटकर कहीं और चले गए। और वो जो कहीं और था वो था राकेश टिकैत की आंखें। राकेश टिकैत की आंखों से बहुत सारे आंसू निकले और राजदीप सरदेसाई का तो पता नहीं क्या ही निकल गया। तो इन बीते हुए दिनों में बहुत कुछ हुआ है किसान आंदोलन में, और वो जो बहुत कुछ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आगे क्या होने वाला है, इन सभी चीजों को जानेंगे। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी पिछले 2 महीने से ऊपर से चल रहा है ये आंदोलन और रुकी हुई हैं सड़कें, मेन हाईवे ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज में ट्रक्स नहीं आ पा रहे हैं और माल नहीं पहुंच पा रहा है। अब जब माल ही नहीं पहुंचेगा तो मजदूर बनाएगा क्या? अब मजदूर राजदीप सरदेसाई तो है नहीं जो फेक न्यूज ही बना ले, तो मजदूर बेचारा कुछ बना नहीं पा रहा है। फैक्ट्रियों में लग रहे हैं ताले और मजदूर बेचारा झेल रहा है इस आंदोलन की मार। ये बेचारा वही मजदूर है जो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद वाले नारे में मजदूर सुनाई पड़ता है। वो दिखाते हैं किसानों की जिद की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। इससे व्यापार और तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हुए। कई उद्योग तो ठप हो गए। कारोबारियों और व्यापारियों को तो किसान आंदोलन की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है, पर गरीब मजदूरों पर भी आंदोलन की मार पड़ रही है। इस आंदोलन ने कई लोगों की रोजी रोटी छीन ली। सिंघू बॉर्डर के करीब कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। किसान आंदोलन का असर कारोबार और सप्लाई चेन पर दिखने लगा है। कच्चे माल की सप्लाई कम होने से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जो है वो धीमा हो गया है। आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे काम के लिए आते हैं? हाँ जी भैया, काम के लिए आते हैं यहाँ पर आए हुए। आज तो काम नहीं मिल रहा आजकल? नहीं मिल रहा है, जब बिल्कुल नहीं मिल रहा। जितने हमें 2 महीने से काम ही नहीं लगा ये पूरे। अच्छा, तो 2 महीने से ये बताइए कि क्या हो रहा है? क्या फैक्ट्री में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? गाड़ी नहीं आ रही, रोड बंद हुआ है, जब से परेशानी छा गई है। तो भाई मजदूर परेशान है। वैसे परेशान तो राजदीप सरदेसाई भी है। अब बेचारे को फेक न्यूज फैलाने के चक्कर में एक ट्वीट के लिए आपने ऑफ एयर कर दिया 2 हफ्तों के लिए, वो भी, और सैलरी भी नहीं दी जाएगी। मतलब बेचारा गरीब आदमी कमाए खाए बिना जिसको जो काम आता है वो वही तो करेगा। अब भाई साहब को फेक न्यूज फैलानी आती थी, भाई साहब ने वो कर दिया। अब आप उनकी सैलरी नहीं दोगे क्या? उधर से सरकार ने भी सेडिशन के चार्जेस लगा दिए राजदीप सरदेसाई के ऊपर। भाई साहब ने कहा था कि किसान को पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी उसकी, जबकि वो जो किसान था वो खुद ही ट्रैक्टर चला रहा था, खुद ही उसने बैरिकेड में ट्रैक्टर घुसा दिया और उसका ट्रैक्टर पलट गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और वो किसान भाई साहब ना सीधा ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट बुक करवा के आए थे अपनी 21 साल की बीवी को वहां पर छोड़ के। अब राजदीप बेचारे के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद ममता बनर्जी ने राजदीप सरदेसाई की साइड ली। मतलब ये वही ममता बनर्जी थी जिन्होंने 2019 में राजदीप सरदेसाई को मोदी का दलाल बोल दिया था। क्योंकि एक प्रचार हुआ है कि दीदी एक समुदाय को हेल्प कर रही है, उन्होंने प्रचार किया है। देखिए, सब आपका नेशनल मीडिया का है। आप लोग तो नरेंद्र मोदी का पूरा दलाल बन गया। आई एम सॉरी टू से। अब जी 26 जनवरी को लाल किले में बहुत भयंकर तरीके की हिंसा हुई थी। मतलब वो हिंसा कुछ ऐसी थी कि लाल किले का टिकट काउंटर तोड़ दिया गया, साथ ही साथ लाल किले की जो रेलिंग्स हैं उनको तोड़ दिया गया। राम मंदिर को, जो कि यूपी की झांकी थी, उसको भी तोड़ दिया गया। और साथ ही साथ इंडिया टुडे ने तोड़ दिया राजदीप सरदेसाई का हौसला फेक न्यूज फैलाने वाला। 26 जनवरी को हुई इस हिंसा में इन सो कॉल्ड किसानों ने 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया बुरी तरीके से। ये वही पुलिसकर्मी हैं जिनको जय जवान जय किसान वाले नारे में जवान के तौर पर पेश किया जाता है। अब इस 26 जनवरी वाले इंसिडेंट के बाद एक लोकल्स का ग्रुप आया और वो कहने लगा कि जो लोग यहाँ पर सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। इनका प्रोटेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे, इन लोगों को यहाँ से अभी के अभी हटना होगा। कल ये प्रोटेस्ट छोटे रूप में देखा गया था, आज बड़े रूप में इस प्रोटेस्ट को देखा गया। और साथ ही साथ 40 गांवों की सोनीपत के अंदर एक पंचायत हुई, महापंचायत हुई, जहां पर इनका क्या करना है, इनको कैसे हटाना है, उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। सो कॉल्ड किसान और लोकल्स के बीच में एक झगड़ा आज इरप्ट हुआ
और इसी के बीच में किसानों में से एक आदमी उठकर तलवार लेकर पुलिस के ऊपर झपट पड़ा और कई पुलिस वालों को उसने घायल कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उसके गोला लाठी दे दी। अब ऐसे में ये जो आदमी था जिसने पुलिस के ऊपर अटैक किया, इसको बीजेपी का आदमी बता दिया लिब्रांडुओं ने। वहीं साथ ही साथ जो लोकल्स इस आंदोलन के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें भी बीजेपी का आदमी बता दिया लिबरल्स ने। तो भैया मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बीजेपी के कितने आदमी हैं? बड़ी चरित्रहीन है बीजेपी। उधर से राकेश टिकैत के रोने के बाद जो किसान आंदोलन फीका पड़ चुका था, जहां से किसान उठ उठ कर वापस अपने अपने घर जा रहे थे, जहां से जो किसान नेता थे वो खुद उठ उठ कर कहने लगे थे कि अब इसमें कुछ नहीं रखा, अब तो हमें चले ही जाना चाहिए। राकेश टिकैत के भाई तक ने ये कह दिया था कि अब इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। तो राकेश टिकैत के रोने के बाद इस आंदोलन में फिर से जान पड़ गई और दूर दूर से लोग राकेश टिकैत को रोता हुआ देखने के लिए वापस इस आंदोलन में आने लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बहुत भयंकर तरीके की महापंचायत हुई, जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और यह सब कुछ हुआ राकेश टिकैत के रोने के बाद। राकेश टिकैत को किस तरीके से समर्थन दिया जाए, इसी के बारे में यह महापंचायत चल रही है। वहीं दूसरी ओर लोगों को जो तिरंगा, जिनके लिए सम्मान था, वो लोग राकेश टिकैत के आंसुओं को तिरंगे से ऊपर रखने लगे। मुझे समझ में नहीं आया क्यों। 26 जनवरी को जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, जिस तरीके से लाल किले के ऊपर धार्मिक झंडों को लगा दिया गया, वो काफी निंदनीय था। राकेश टिकैत ने भी उसकी निंदा ही की थी, लेकिन राकेश टिकैत के आदमियों ने खुद ने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो राकेश टिकैत के इशारों पर हो रहा है। सुनिए। तो आप किसान यूनियन से जुड़े हैं? किस संगठन से? मैं किसान यूनियन से हूँ। किसान यूनियन से, भारतीय किसान यूनियन। कौन सा संगठन? राकेश टिकैत। तो आपको लगता है कि ये सही हुआ इस तरह से जो हुआ? 60 दिन से लगातार बैठे हैं हमारे तमाम हिंदुस्तान के किसान बैठे हुए हैं, तो अब आप कह रहे हो कि ये गलत कर रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की सहमति से कोई रूट तय हुआ, उस रूट को तोड़ेंगे तो पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, रोकेगी। तो सर जाए तो रहे हैं, सरकार तो 60 दिन से नहीं मान रही। बताओ आप, जाए तो रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं दे रहे किसी। कहाँ जा रहे हैं? जैसे अभी ये लाल किले जाएंगे। चलिए, तो अब ये जैसे इन्होंने कहा ये लाल किले जाएंगे, और अब देखते हैं कि जब 60 दिन से आप लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, आज ये करोगे तो आपके आंदोलन पर ये सवाल। हमारे नेता हूँ ना, मैं बताया ऐसा ही करो। अच्छा, हाँ, उनके पीछे चल रहे हम तो। आप किस किसानों के तब चलना नहीं चल जाएगा। आप ट्रैक्टर के द्वारा चलो। संगठन से हो? राकेश टिकैत की उड़ता है हम। राकेश टिकैत से तो मेरी 10 बार बात हुई। राकेश टिकैत से रात में बात। चलो तो हमारी साथ में। अब इस सब के बाद जब लोग वापस दिल्ली आ रहे थे, किसान वापस दिल्ली आ रहे थे, ऐसे में एक दुर्घटना हुई और पता चला कि 2 औरतों के ऊपर एक ट्रैक्टर चढ़ गया। अब अलका लांबा ने इसे ये बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2 औरतों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उनकी जान ले ली, जबकि सच इससे काफी विपरीत था। एक पानी ले जाने वाला कंटेनर 2 औरतों के साथ भिड़ गया, टकरा गया और उसमें उनकी जान चली गई। मतलब एक और एक्सीडेंट और एक और फेक न्यूज, इस बार अलका लांबा के द्वारा। राजदीप सरदेसाई इस पर क्या ही सोचेंगे, पर खैर अब राजदीप क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो राजदीप क्या सोचेंगे। एक तरफ मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है रास्ता बंद करवाने के लिए, दूसरी तरफ सोनीपत में महापंचायत हो रही है रास्ता खुलवाने के लिए। पर राजदीप सरदेसाई तो बेचारे यही कह रहे हैं कि मेरी तो जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, मैं क्या ही करूं, खुलवा लो तुम, रास्ते खुलवा सको तो। वहीं राष्ट्रपति ने आज के अपने अभिभाषण में कहा कि ये जो 3 कानून बिल हैं ये किसानों को बहुत मदद करेंगे, 10 करोड़ किसानों को इससे काफी फायदा होगा। तो भाई सरकार तो मतलब इन कानूनों को हटाने के मूड में कतई नहीं है। और दूसरी ओर 26 जनवरी के बाद जो लोकल्स हैं वो भी भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि रास्ता खाली करो, रास्ता खुलना चाहिए। अब ऐसे में इस आंदोलन का क्या ही हश्र होता है वो देखना पड़ेगा। वैसे राजदीप सरदेसाई बेचारे अब कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी मलाल हमें है। तो जी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, राजदीप सरदेसाई को भी पसंद आई होगी, और उम्मीद ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, राजदीप भी करेंगे, और उम्मीद ये है कि आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीदेंगे
भोकालफैक्ट्री.com से। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी पिन कमेंट। और आप हमें देखते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू भी। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।